नमस्कार। सोयाबीन से किसान बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन लगातार गिर रहा है और इसी वजह से किसान को जो ऑप्शन मिल रहा है, चाहे धान का मिलो, मक्का या उड़द, उसमें शिफ्ट हो रहा है। और सोयाबीन का लगातार उत्पादन गिरने की कई वजह हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ज़्यादा बारिश, खरपतवार, कीड़े बीमारी और कहीं न कहीं जिस चीज़ को हम नेगलेक्ट करते हैं वो है खाद और उर्वरकों का नहीं डालना। मध्य प्रदेश और राजस्थान का कोटा रीजन, जो कि सोयाबीन का गढ़ है, इसमें मैं हज़ारों किसानों से मिलता हूँ। मैं खुद 100 से 125 किसानों के यहाँ सोयाबीन के प्रदर्शन लगाता हूँ हर सीज़न में। मैंने ये पाया है कि 80 से 90% किसान सोयाबीन में फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं। और ये तब है जब सोयाबीन का 30 से 40% रकबा गेहूँ में जाता है। गेहूँ तो वैसे ही काफ़ी पोषक तत्व ज़मीन से खींचती है। अच्छा, एक चीज़ और, किसान ये खुद मानता है कि डॉक्टर साहब जब हम लहसुन और गेहूं में सोयाबीन करते हैं तो फसल अलग ही दिखती है, क्योंकि लहसुन और गेहूं में हम खूब फर्टिलाइज़र डालते हैं, अगली फसल सोयाबीन में इसका असर दिखता है। एक बहुत मोटी गणित है कि आप 1 हेक्टेयर एरिया से 15 क्विंटल सोयाबीन पैदा करते हैं, यानी 2.5 क्विंटल पर बीघा, और उसके साथ 25 क्विंटल के आसपास भूसा भी निकलता है, यानी कि 15 + 25 40 क्विंटल माल हम ज़मीन से निकाल रहे हैं। अब ये 40 क्विंटल माल सोयाबीन का जो हम निकाल रहे हैं, दाना और उसका भूसा, ये हवा से ही तो पैदा हो नहीं रहा है। इसके लिए वो ज़मीन से पोषक तत्व खींच रही है, और हमारी ज़मीन में इतनी ताकत नहीं है कि ये 40 क्विंटल पैदा आपको हर साल वो देती रहेगी। ये कई स्टडी से सिद्ध हो चुका है कि 1 हेक्टेयर एरिया से सोयाबीन पैदा करते हैं तो वो करीब 100 से 150 किलो नाइट्रोजन, 15 से 20 किलो फॉस्फोरस और 50 से 60 किलो पोटास खींचती है। और जब ये इतनी मात्रा में पोषक तत्व खींचती है तो इसको ऊपर से पोषक तत्व देना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे आप खाद के रूप में दें, वो चाहे फर्टिलाइज़र के रूप में दें, क्योंकि हमारी ज़मीनों का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। उनमें इतनी ताकत नहीं बची है कि वो लगातार पोषक तत्व आपकी फसल को उपलब्ध करवा पाएँ और लगातार हम सोयाबीन का अच्छा उत्पादन ले सकें। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम सोयाबीन में फर्टिलाइज़र दें। सोयाबीन की अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें 1 हेक्टेयर एरिया में 20 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और पोटास, और सबसे ज़रूरी 30 से 40 किलो सल्फ़र देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि इसे हम हमारी देसी किसानी भाषा में समझें तो 1 हेक्टेयर एरिया में 1 कट्टा यूरिया का, 5 से 6 कट्टे एसएसपी के, जिसको आप सुपर बोलते हैं, और करीब 1.5 कट्टा पोटास का डालना चाहिए। यदि इसी एकड़ में बात करें तो 18 से 20 किलो यूरिया प्रति एकड़, करीब 2 कट्टे एसएसपी के और करीब 40 से 45 किलो पोटास 1 एकड़ एरिया में जाना चाहिए। वहीं यदि छोटे वाले बीघा की बात करें, 6.25 बीघा प्रति हेक्टेयर वाले बीघा की बात करें तो 7-8 किलो यूरिया, 1 कट्टा एसएसपी या जिसे सुपर बोलते हैं उसका, और करीब 10 से 11 किलो पोटास 1 बीघा में जाना चाहिए। यूरिया, एसएसपी और पोटास की पूरी मात्रा हमें बुआई से पहले दे देनी चाहिए। खड़ी फसल में क्या डालना चाहिए, क्या खुराक देनी चाहिए, इसकी बात करें उससे पहले मैं थोड़ा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा कि जो यूरिया, एसएसपी और पोटास दे रहे हैं ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, जो शुरू में हम जो यूरिया दे रहे हैं वो हम एज ए स्टार्टर डोज दे रहे हैं, क्योंकि सोयाबीन में 7 से 10 दिन तक जो जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली गांठें होती हैं वो नहीं बनती हैं, इसलिए सोयाबीन की शुरुआती बढ़वार के लिए इसको नाइट्रोजन चाहिए, वो हम यूरिया से दे रहे हैं। दूसरा, यूरिया देने का फ़ायदा ये है कि यदि आपके पिछले फसल के कोई अवशेष बचे हैं तो वो जल्दी से गल जाएंगे और उनके जो पोषक तत्व हैं रिलीज होंगे वो आपकी फसल को मिलेंगे। वहीं जो अपन एसएसपी दे रहे हैं उससे आपके फसल को फास्फोरस मिलेगा, सल्फ़र मिलेगा। फास्फोरस जड़ों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सल्फ़र के बारे में तो आप भी जानते हैं कि तेल वाली फसलों को सल्फ़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पोटास हम इसलिए दे रहे हैं कि पोटास हमारे फसल को कीड़े और बीमारियों से लड़ने की क्षमता देगा।
सबसे ज़रूरी बात, अक्सर किसान हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब खड़ी फसल में हम क्या डालें कि फसल की उपज अच्छी हो और दाने में चमक हो। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि जब फूल से फलियां जब फसल में बनती हैं तब पौधे को बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, और अब हमारे ज़मीनों की वो हालत नहीं है कि लगातार पौधे को उतनी मात्रा में पोषक तत्व दे पाएँ। इसकी एक दो वजह और भी हैं। कई स्टडी में ये चीज़ सिद्ध हो चुकी है कि जब आपकी सोयाबीन में पीक फ्लोरिंग होती है उसके बाद में धीरे धीरे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली जो गांठें होती हैं वो भी कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरा, हम बहुत ज़्यादा मात्रा में बीज काम में लेते हैं, लाइनों की दूरी कम रखते हैं, तो फसल हमारी बहुत ज़्यादा शांगड़ी रहती है। तो पौधों में पोषक तत्वों के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। एक कारण कहीं न कहीं ये भी है कि 1.5 महीने की फसल में हम 2 बार हर्बिसाइड का स्प्रे कर देते हैं। एक बार जब हम हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं तो 7-10 दिन तक फसल को सेटबैक लगता है, शोक लगता है। यदि 2 स्प्रे कर दे हैं तो लगभग आधा महीना, 1.5 महीने की फसल है उसमें से आधा महीना तो वो शोक में ही रही है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम पत्तियों पर पोषक तत्वों का छिड़काव करें। इसके लिए आप क्या करें, एक 15 लीटर की टंकी लें और उसमें NPK 19-19-19 75 ग्राम, जिंक सल्फेट 33% 50 ग्राम, फेरस सल्फेट 75 ग्राम और बोरेक्स 30 ग्राम का घोल बनाकर आप स्प्रे कर दें। यहाँ हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो ये है कि हम पानी बहुत कम काम में लेते हैं। जब भी आप पोषक तत्वों का स्प्रे करें तो आप 1 हेक्टर एरिया में कम से कम 450 से 500 लीटर पानी का स्प्रे ज़रूर करें। इस पूरी रिपोर्ट में मैंने किसान की भाषा में विज्ञान समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप बाकी पोषक तत्व नए भी डालें तो कम से कम SSP तो ज़रूर डालें। नमस्कार, जय हिंद।